Everyone and welcome to the next video of limits and derivative. In today's video we will talk all about derivatives. पहली चीज़ की डेरिवेटिव होता क्या है. सपोज करिए कि हमें एक क्वांटिटी का रेट निकालना है. जैसे कि सपोज आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि चेंज इन स्पीड सपोज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. यानी कि अगर मुझे इसे मैथमेटिकली लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ डी एस, मतलब डी स्टैंड्स फॉर डेल्टा, मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. मतलब डी स्टैंड्स फॉर अगेन डेल्टा और चेंज इन टाइम. सो दिस इज नोन एज डेरिवेटिव. चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी. जैसे कि आपने फॉर्मूला याद होगा आपको. अगर आपको याद हो कि आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th एंड 10th में, जो कि क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट. That is what is known as velocity. So basically change of one quantity with respect to another को derivative कहा जाता है. Let me explain you more. Suppose चेक करिए, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a इज द पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन. मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिफाइंड है, इन द डोमेन है. डोमेन आप मानते हो कि सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है. x जो है, दैट ऑल वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज डोमेन एंड ऑल रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ y विच वी गेट आर सेड टू बी इन रेंज. सो अगर a कोई भी पॉइंट है इन इट्स डोमेन, यानी कि a इज एनी पॉइंट बिलोंगिंग टू x, देन वी से दैट द लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. यानी कि चेंज इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अ स्मॉल चेंज, दैट इज h जो है वो अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू 0 है. इसको थोड़ा और इसको डिनोट किया कैसे जाता है, f डैश ऑफ a, क्योंकि हम चेंज ऑफ a देख रहे हैं. मतलब एक मेरी वैल्यू मैंने f ऑफ a निकाल ली, मतलब x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया. दूसरी बार मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, a प्लस h पुट कर दिया. तो मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ a प्लस h. अब चेंज कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली दिस माइनस दिस. और चेंज इन h कैसे आएगा वो भी आपको पता है, h माइनस 0, क्योंकि इनिशियली जो था वो एलिमेंट जो है वो मैंने, मतलब h जो है वो टेंडिंग टू 0 है, तो इसलिए मैंने इसमें लिमिट डाल दी, राइट, अपॉन h विद रिस्पेक्ट टू h. सो दिस इज नोन एज f डैश ऑफ a. अगर इसे ज्योमेट्रिकली समझना है, डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकली समझना है, सपोज करिए y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई भी कर्व है, ठीक है, जैसे आपने इसमें ये कर्व प्लॉट किया हुआ है. सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया a एक्स एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट लिया a प्लस एच, जिसमें जो h है वो अगेन वही है, अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू 0, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेकिन 0 से यहाँ तो थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ जो है वो थोड़ा सा छोटा है. इस केस में क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो h जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो a प्लस एच लिखा है मैंने, राइट. अब अगर ये पॉइंट a है तो इस पे फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी, सपोज f ऑफ a जो है वो फंक्शन की वैल्यू है, और f ऑफ a प्लस h जो है वो ये पॉइंट है, और इस पे भी फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी जिसको हम f ऑफ a प्लस h बोलेंगे. अब सपोज करिए मुझे चेंज निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन निकालना है बेसिकली, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ लाइन. सो कैन आई से स्लोप ऑफ लाइन, इफ यू रिमेंबर स्ट्रेट लाइंस वाली formula, it is change in the y coordinate upon change in the x coordinate. यानी कि can I say it is f of a plus h minus f of a upon a plus h minus h, children, sorry, minus a और a कैंसिल, अगेन लिमिट h टेंस टू क्या है, 0, मतलब जो h है वो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा चेंज है, जिसे डायग्रामेटिकली हम इसे भी डिनोट करेंगे. तो कैन आई से कि जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली होता क्या है, स्लोप ऑफ लाइन. और आपको ये भी पता होता है कि जो स्लोप ऑफ लाइन है वो tan थीटा होता है, इफ थीटा इज द एंगल. जैसे इन्होंने थीटा की जगह दे हैव गिवन यू दिस सिंबल, राइट. सो दिस इज नोन एज the slope. So either you can define derivative in respect of angle which it makes in the anti-clockwise direction with the positive axis of x,
the line makes, right? Or you can define as this. So f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. So अगर आपको at x निकालना है, यानी कि हमें f dash of x निकालना है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? limit x tends to 0 f of x plus a h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, जो कि जिसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है. हालांकि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो इसी से डिराइव होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कराऊंगी इस एक्सरसाइज में, बट आई विल जस्ट टेल यू इस वीडियो में, आई विल जस्ट टेल यू कि बेसिक फॉर्मूलेज डेरिवेटिव्स के होते क्या हैं और उसको चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लास 12th के लिए भी. अब सबसे पहले एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, मतलब आप कैसे एल्जेब्रा लगाओगे, इसे यूज़ कैसे किया जाता है. लेट्स डू दैट. ओके, सपोज करो दो फंक्शन एडिशन में है और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है. आप दोनों डेरिवेटिव को अलग अलग कर सकते हो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, या डेरिवेटिव ऑफ, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x. सिमिलरली अगर प्लस की जगह माइनस है तो आप माइनस में ऐसे ही कर दोगे. लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि इसे बेसिकली प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है. सो आप कैसे करोगे? एक फंक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव पहले वाले का डेरिवेटिव आएगा, या पहला बीच में प्लस का साइन, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल. सिमिलरली क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल भी कैसे लगता है? डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपको पता है, राइट? डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी डिवीजन रूल वैलिड है. स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, दिस इज हाउ आई हैव लर्न. डिवीजन रूल को मैंने ऐसे सीखा हुआ है. स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एज इट इज derivative of the numerator minus numerator as it is derivative of the denominator. So ये आपको याद रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, ऑब्वियसली x में टर्म्स होनी चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो ये लिखेंगे. अच्छा, प्रोडक्ट रूल को जो है, राइट, दिस इज, यू कैन ऑल्सो से प्रोडक्ट रूल को भी ऐसे ही रेफर कर सकते हैं. So d by dx of u into v, right? u as it is into derivative of v plus v as it is into derivative of u. अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पहले u ले रहे हो फिर v का डेरिवेटिव ले रहे हो, या पहले v लिख रहे हो और फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिख रहे हो. इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है. लेकिन यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा, तो आपको याद रखना है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता है. न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. ऑलराइट, ये सारे रूल्स थे. सिमिलरली आपका एक और थ्योरम है कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n करनी है, राइट, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, तो आप क्या कर सकते हो? nx टू द पावर n माइनस 1 कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट. सो फॉर्मूले की डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे. अगर थ्योरम नंबर 7 भी यही कहता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो अगेन आप सारे पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव अलग अलग कर लो, मतलब सिर्फ x वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लो, बाकी जो सारे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में उनके साथ है x टर्म के साथ, उस वो एज इट इज रह जाएंगे. दैट इज योर थ्योरम नंबर 1. अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिखा देती हूँ. अगर आप चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो आपको पता है dx कट जाएगा, आंसर 1 आएगा. चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x ढूंढोगे, अगेन आपको पता है कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है बेटा, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. चेंज ऑफ कांस्टेंट इनटू एनी fx फंक्शन ढूंढोगे तो आपको पता है जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, इनटू d बाई dx ऑफ सिर्फ फंक्शन हो जाता है, जो भी हो वो फंक्शन, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है. इसमें और इसमें आई होप आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. इस फॉर्मूला नंबर 2 में सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है जो कि 0 आया. इसमें कांस्टेंट के साथ fx है तो कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज, दैट इज द चेंज. ओके, फिर अगला जो रूल है वो प्रोडक्ट रूल है, या सॉरी वो एल्जेब्रा ऑफ वो है
राइट, प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा. दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल. राइट, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. कैसे भी लिख लो, order does not matter. This is the division rule, which is square of the denominator. That is how I've told you to learn. Square of the denominator, denominator as it is derivative of the numerator minus numerator as it is derivative of the denominator. इसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए. ऑर्डर मतलब ये इधर और ये इधर आप नहीं लिख सकते, ये गलती आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आंसर बिल्कुल बदल जाएगा. अगेन ये फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन आगे एक्स टू द पावर एन माइनस वन इनटू. अब इसके हर फॉर्मूले के साथ मैंने इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा है. मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने ये क्यों लिखा है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा, अगेन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स करोगे, ए कांस्टेंट है बेटा, तो आएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स करोगे तो 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स करोगे तो कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स into d by dx of x. Derivative of tan x is sec square x into d by dx of x. Derivative of cot x is minus cosec square x into d by dx of x. Derivative of sec x is sec x tan x into d by dx of x. And derivative of cosec x is minus cosec x cot x into d by dx of x. अब जो एक हिंट आपको देनी थी याद रखने के लिए कि जिन भी फॉर्मूलेस में c है, चेक करो cos, cot एंड cosec, उन सब के आगे नेगेटिव साइन आया है. राइट, बाकी सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कॉस, कॉट एंड कोसेक सारे सी से स्टार्ट होते हैं एंड इसके साथ इन सब के आंसर्स जो हैं वो नेगेटिव आएंगे. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वाई आई हैव रिटन. आप मुझे बोलोगे कि मैम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो तो 1 होता है, तो आपने क्या सारे फॉर्मूलेस के साथ ऐसे क्यों लिखा है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है. सपोज करो मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पूछूं, तो वो तो आप मुझे फटाफट बता दोगे कि मैम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है. राइट, लेकिन अगर मैं आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x पूछूं तो ये बहुत बच्चे मुझे गलत बताएंगे. इसका आंसर वो डायरेक्टली क्या बता देंगे, cos 2x, और दैट्स इट. लेकिन नहीं, इसमें चेन रूल लगेगा. cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x. राइट, क्योंकि x की जगह पे क्या आ गया है, 2x आ गया है, तो मुझे उसका डेरिवेटिव लिखना था. तो अब 2x का 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा. दिस इज नोन एज चिल्ड्रन चेन रूल, कि अगर कभी भी x की जगह पे x है तब तो आप d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखो चाहे ना लिखो, मतलब एक है, क्योंकि ये कट करके 1 नहीं आ जाना है. लेकिन अगर x की जगह पे कोई भी और टर्म है, 2x, 3x, 4x, 5x, तो आपको ये साथ में उसमें चेन रूल लगाना ज़रूरी है. सो दिस इज़ वाई आई हैव रिटन विद ऑल दीज फॉर्मूलेज. अगर आप देखो तो सारे फॉर्मूलेज के साथ मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि चेन रूल लगाना इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे टीचर इसको ऐसे भी कराते हैं कि 2x को t ले लो और फिर पुट करते रहो, सो द क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंदी. तो ये आपको मैंने एक शॉर्टकट सिखाया है सारे फॉर्मूलेज के साथ लिख के, ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा रहे और आप इसे ना 11th में गलत करो ना इसे 12th में गलत करो. और हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ करके, ताकि आपको ये डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा आने लग जाए और 12th में आपको प्रॉब्लम ना हो. ऑलराइट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि डी वाई बाई डी एक्स को बहुत बुक्स में वाई डैश भी लिखा जाता है. राइट, कईयों में y1 भी लिखा जाता है. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. राइट, या f डैश x भी लिखा जाता है. राइट, सो दीज आर ऑल द सिम्बल्स ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंट सिम्बल्स ऑफ डेरिवेटिव, चाहे y डैश, चाहे f डैश x, या चाहे y1, all are the symbols of derivative. All right children, see you in the next video with the exercise. Thank you.